आपके पास पहुंच रहा है? बसपा का कोई मेरे पास फिलहाल कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं पहुंच रहा जो एकदम ठोस कार्यकर्ता हो। ठीक है, वैसे कुछ लोग मेरे साथ काम करें, बहुत कम लोग। जिस हिसाब से करना चाहिए था लोगों को, उस हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है। वो तो मैं चुनाव की बात बताऊंगा कि कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। मेरे पास सब प्रोटोकॉल होगी। और बहन जी से मैं चाहता हूँ कि बहन जी मुझे मिले और मुझे आशीर्वाद देती, क्योंकि गरीब आदमी के राजा के साथ चुनाव लड़ रहा है। क्या बहन जी से आपकी मुलाकात हुई? मेरी बहन जी से कोई मुलाकात नहीं, मेरे बहन जी से किसी ने मुलाकात ही नहीं करवाई। 2 प्रत्याशी और थे, उनकी मुलाकात हुई। मैं पहाड़ का प्रत्याशी हूँ, मैं भी पैसा लगा रहा हूँ, मिट्टी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को किसी टिहरी लोकसभा का प्रभारी हूँ। मंच में मुझे नहीं बैठने दिया क्योंकि इन्हें डर था कि संजय खत्री बहन जी को बोलेगा। फिर कहा कि तुम बहन जी के वेलकम के लिए खड़े हो जाओ, वेलकम के लिए खड़े हो गए। बहन जी को वेलकम किया, उसका फिर उन्होंने बोला हम तुम्हें मंच पे बुलाएंगे ऊपर, फिर उन्हें मंच पे नहीं बुलाया। फिर बहन जी व्हाइट हाउस में गई, हम लोगों ने मिलने की गुहार लगाई, हमें दरवाजा बंद करके बाहर रोक दिया गया। चलिए, लगातार वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ बीएमपी के टीवी के माध्यम से। कहीं न कहीं जो प्रत्याशी की साफ तौर पर नाराजगी है, क्योंकि बसपा की राष्ट्रीय बहन सुप्रीमो मायावती से नहीं मिलने दिया। आप क्या लोकसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जी। मैं टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। और मेरे साथ रानी जी चुनाव लड़ रही है, जो हमारी रानी रह चुकी है। रानी रह चुकी है? किस पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से। और भाई लोगों, वो राजा महाराजा लोग हैं और मैं ये गरीब आदमी हूँ जी। ये गरीब आदमी उनके साथ चुनाव लड़ा और मेरी कोई सहायता मदद नहीं करा, बिल्कुल किसी भी रूप में। मेरे भाइयों, कल के दिन मुझे कुछ भी हो सकता है, मेरी कोई हेल्प नहीं करा, मेरी कोई सहायता नहीं करा। मैं चाहता हूँ जो प्रदेश नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष है, अन्य जो लोग हैं जी बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। जो प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व है, क्या आपकी सहायता कर रहा है चुनाव में? भाई साहब अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ जी। तो आगे क्या करते हैं वो उनकी इच्छा है, पर अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसी मदद नहीं मिल पाई। किसी पार्टी से भी नहीं मिली मुझे और किसी से भी कोई मदद नहीं मिली ऐसे। टिकट किसने आवंटित किया है आपका? मेरे को पार्टी ने किया है। पार्टी ने किया? बहन जी ने आशीर्वाद दिया आपको? जी, बहन जी ने आशीर्वाद दिया जी। तो जिस तरह से जो बसपा का नेतृत्व है, क्या आपके पास पहुंच रहा है? कोई नहीं पहुंच रहा। बसपा का कोई मेरे पास फिलहाल कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं पहुंच रहा जो एकदम ठोस कार्यकर्ता हो। ठीक है, वैसे कुछ लोग मेरे साथ काम करें, बहुत कम लोग। जिस हिसाब से करना चाहिए था लोगों को, उस हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है। वो तो मैं चुनाव की बात बताऊंगा कि कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। मेरे पास सब प्रोटोकॉल होगी। और बहन जी से मैं चाहता हूँ कि बहन जी मुझे मिले और मुझे आशीर्वाद देती, क्योंकि गरीब आदमी के राजा के साथ चुनाव लड़ रहा है। तो क्या बहन जी से आपकी मुलाकात हुई? मेरी बहन जी से कोई मुलाकात नहीं, मेरे बहन जी से किसी ने मुलाकात ही नहीं करवाई। 2 प्रत्याशी और थे, उनकी मुलाकात हुई। मैं पहाड़ का प्रत्याशी हूँ, मैं भी पैसा लगा रहा हूँ, मिट्टी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को किसी ने वो नहीं करवाया, बहन जी से मुलाकात नहीं करवाई। तो जो बहन जी से आपकी मुलाकात नहीं कराई, किससे कहा आपने? प्रदेश अध्यक्ष को कहा या फिर प्रभारी को कहा? भाई लोगों, मैंने लगभग सभी से कहा है जी। मैंने सबसे कहा कि मुझे मिलाओ बहन जी से। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बहन जी से कुछ मदद लेना चाह रहा था कि बहन जी मुझे मदद दे। ठीक है, आप लोग अगर मेरे कोई पदाधिकारी मदद नहीं कर सकते तो बहन जी मुझे मदद कर सकती थी। मैं राजाओं और महाराजों के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। तो लगातार हमारे साथ उत्तराखंड में टिहरी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारे जी, क्या कुछ कहेंगे? आप इस रैली में पहुंचे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका जी। पहाड़ से लगातार बसपा का जनार्दन कम होना, सबसे पहली वजह मैं मानता हूं कि पहाड़ के लोगों को बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल अहमियत देने के लिए राजी नहीं है। जब टिहरी लोकसभा पे नेमचंद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और वो भी बहन जी की रैली में पहुंचा है, हम लोग पहुंचे, मैं चुनाव लड़ा रहा हूं खुद जी, तो माननीय बहन जी तीनों प्रत्याशियों से क्यों नहीं मिल सकती? हरिद्वार के लोग केवल हरिद्वार से क्यों मिलाएंगे? हमारे प्रत्याशी क्या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं है? दूसरी चीज, हम माननीय बहन जी से रुपया पैसा मांगने नहीं आए, हमारी नेता है माननीय बहन जी। और जो माननीय बहन जी हमारी नहीं सुन सकती और वो हम उनको यहाँ की कमियां बताना चाहते हैं। हमें टिकट देके लवारिस की तरह छोड़ दिया गया, हमें 100 झंडे दिए गए, केवल 3000 पोस्टर दे दिए गए कागज के। हम उनके दम पे जो है टिहरी लोकसभा लड़ रहे हैं उस रानी के खिलाफ जो 9 बार लगातार जो है सांसद रहा है, जिसका घराना जी, हमें कभी भी कुचला जा सकता है। अनेकों धमकियां मिलती हैं, गनर तक हमारे साथ नहीं है। क्यों लोकसभा में तो गनर दिया जाता है, तो क्या अभी तक आपको नहीं मिला? प्रोटोकॉल तो प्रदेश अध्यक्ष करेगा ना, उसका तो अपने लेटर पैड पे लिख के जी। तो अभी नहीं प्रदेश अध्यक्ष नहीं पार्टी दिलाएगी ना जी, पार्टी दिलाएगी ना जी। जब
टिकट देने के बाद ये नहीं पूछा जा रहा हम जिंदे हैं या मरे हैं, कहाँ नहीं है। दूसरी चीज, पूरे पहाड़ में टिहरी और उत्तरकाशी हम एकजुट करके आए, जगह जगह हमारे पास रिकॉर्ड है। माननीय बहन जी से मिलना चाहते हैं हम लोग कि नोटों की नहीं फूलों की माला हमारे गले में डाली गई। और देहरादून जहां पे ये बैठे हैं पार्टी को बेचने वाले, वहां पे एक आदमी हमारे साथ जो प्रचार करने के लिए राजी नहीं है। ये तय है कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट कांग्रेस बीजेपी की सह पे दिया जाता है। माननीय बहन जी से हम विनती करते हैं, माननीय बहन जी से विनती करते हैं, माननीय बहन जी से विनती करते हैं, हमारी नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, हम बहन जी के लिए जान देने के लिए राजी हैं, इसलिए पहाड़ पे चुनाव लड़ा रहे हैं। माननीय बहन जी को जो वास्तव में पार्टी को जिंदा रखना है, पहाड़ के लोगों को बुला के पूछना पड़ेगा कि हमारी पीड़ा क्या है। हम लोग कब तक बिकते रहेंगे? अरे ये टिकट देंगे देहरादून से हमें बैठ के, और देहरादून के अंदर बीजेपी और कांग्रेस से पैसा लेके घर में बैठ जाते हैं, और हमें ये कहते हैं टिकट देते हुए, हमें ये कहा गया टिकट देते हुए कि केवल 7 विधानसभा देखो पहाड़ की, देहरादून में हम अपना गाड़ी घोड़ा चला लेंगे, अपना प्रचार प्रसार कर लेंगे। हम 2 जिले करते हुए 7 विधानसभा बिल्कुल निपटाते हुए, जगह जगह जनसभा करते हुए, आज भी हमारे पास रिकॉर्ड है। हम लोग जब देहरादून पहुंचे तो देहरादून का जिला अध्यक्ष कहता है कि कल कार्यालय पे पहुंचो 10 बजे, पूरी टीम आएगी 7 विधानसभा की, हम कार्यक्रम बनाएंगे, आपको घुमाएंगे। अगले दिन हम कार्यालय में पहुंचते हैं, कार्यालय में हमें एक आदमी नहीं मिलता, कार्यालय में ताला मिलता है लगा हुआ। जब हम लोग प्रभारियों को फोन करते हैं तो वहां पे जिला अध्यक्ष चंद लोग भेज दिए जाते हैं, उनके हाथों हमारी बेइज्जती कराई जाती है। हमारे साथ एक आदमी क्षेत्र में आने के लिए राजी नहीं है, और ये तक कहा गया कि तुम देहरादून में क्यों लाउड स्पीकर बजा रहे हो। यानी ये देहरादून में ये लोग बिके हुए हैं, इन्होंने टिकट पहले बेच रखा है, पहाड़ के एक गरीब आदमी को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। और हम लोग माननीय बहन जी से रिक्वेस्ट है कि 24 साल से मैं जो हूं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, हर चुनाव लड़ाता आया हूं, मैंने आज तक क्या किया क्या नहीं किया, माननीय बहन जी उसको टटोलें, उसके बाद हमें मौका दें पहाड़ के लोगों को। हम पूरी वीडियोग्राफी के साथ बहन जी के साथ मिलना चाहते हैं। हम यहाँ पे आए, मैं प्रदेश सचिव हूँ, टिहरी लोकसभा का प्रभारी हूँ, मंच पे मुझे नहीं बैठने दिया क्योंकि इन्हें डर था कि संजय खत्री बहन जी को बोलेगा। फिर कहा कि तुम बहन जी के वेलकम के लिए खड़े हो जाए, वेलकम के लिए खड़े हो गए, बहन जी को वेलकम किया। उसके फिर उन्होंने बोला हम तुम्हें मंच पे बुलाएंगे ऊपर, फिर उन्हें मंच पे नहीं बुलाया। फिर बहन जी व्हाइट हाउस में गई, हम लोगों ने मिलने की गुहार लगाई, हमें दरवाजा बंद करके बाहर रोक दिया गया। चलिए लगातार वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ बीएमपी टीवी के माध्यम से। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी की साफ तौर पर नाराजगी है, क्योंकि बसपा की राष्ट्रीय बहन सुप्रीमो मायावती से नहीं मिलने दिया। आप क्या सोचते इस वीडियो संबंध में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।